नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है दोस्तों कुशल मंगल होंगे आप। आज मैं जो है आपको धान के उन्नत पैदावार यानी बेहतरीन पैदावार कैसे करें उसका एक छोटा सा बिना बहुत कम खर्चे वाला उपाय बताऊंगा दोस्तों। आप इस उपाय करने के बाद ये पाएंगे कि आपकी बालियां बिल्कुल भरी हुई होंगी, धान पर चमक बहुत अच्छी होगी, कलर बहुत अच्छा होगा दोस्तों। हालांकि ये सब चीज़ें धान की पैदावार शुरू से लेकर के और अंत तक की देखभाल पर निर्भर करती हैं, लेकिन इस समय अब जबकि आपकी फसल 50 दिन के आसपास होगी और उसमें बालियां निकलने को होंगी या निकल चुकी होंगी, तो या तो बालियां निकलने को हैं या निकल चुकी हैं, दोनों ही परिस्थिति में आप इन उपायों को कर सकते हैं दोस्तों। आप ये समझ लीजिए कि इस समय जरा सी भी लापरवाही आपके धान की पैदावार को 15 से 20% कम कर सकती है। आपकी फसल में जब झंडा पत्ता आ रहा है और उस झंडे पत्ते का बहुत बड़ा रोल होता है धान की पैदावार में दोस्तों। वजन, दाने का वजन कितना बढ़ेगा उस पर भी बहुत बड़ा रोल होता है। दाने थोते ना हो जाए इसके लिए भी बहुत बड़ा रोल होता है इसका। इस समय आपकी फसल को किस महत्वपूर्ण उर्वरक की आवश्यकता है, किस महत्वपूर्ण पोषक तत्व की आवश्यकता है, इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल दोस्तों। एक सावधानी इस समय ये रखें कि धान की जब बाली निकलने वाली हो, जब झंडा पत्ता आ रहा हो, उस समय उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में हो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके क्षेत्र में पानी की कमी है, अगर बरसात हो रही है तो अच्छी बात है, अगर बरसात नहीं हो रही है उस कंडीशन में उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि पानी होना चाहिए उसके अंदर। दूसरा, यदि बरसात नहीं हो रही है तो आप सिंचाई करें। और एक बात ध्यान रखें, बरसात न होने पर इसके अंदर सुंडी का प्रकोप और जो है एक तितली का प्रकोप और आप कहेंगे कि शीत ब्लाइट और लीफ माइनर, इनका प्रकोप आता है। अगर छोटे छोटे अगर कीड़े दिखाई दें, तितली दिखाई दे, तो उस समय तुरंत आप उसका निदान अवश्य करें। दूसरी सावधानी ये आपकी। तीसरी बात, जब कोई रोग नहीं है, फसल बहुत बढ़िया है, तो इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व की जो आवश्यकता है वो है आपका फास्फोरस और दूसरा है पोटेशियम। तो फास्फोरस और पोटेशियम, इसके साथ उस पर चमक बरकरार रखने के लिए और उसमें दाना भरपूर आए, इस बात के लिए उसमें बोरोन की भी आवश्यकता है। हालांकि इन तत्वों की बहुत ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सूक्ष्म मात्रा की बहुत आवश्यकता होती है दोस्तों। किसान भाइयों, इस समय आपको प्रयोग करना है NPK 05234। NPK 05234 के साथ इसमें 150 से 200 ग्राम आप ले सकते हो हाइड्रेटेड बोरॉन। हाइड्रेटेड बोरॉन जो घुलनशील होती है, किसी भी कंपनी की बढ़िया क्वालिटी की आप यूज़ करें। और एक बात का ध्यान रखें, NPK जो 05234 है वो हो सकता है ठंडे पानी में थोड़ा सा घुलने में दिक्कत करे, तो पहले तो आप उस कंपनी का लें, बढ़िया कंपनी का जो आसानी से घुल जाए। लिक्विड भी आने लगा है आजकल, आप लिक्विड ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। हालांकि मैंने अभी तक लिक्विड का प्रयोग इसका अभी नहीं किया है, मैंने सॉलिड वाला ही प्रयोग किया है और उसका ज़रूर प्रयोग करें। 1 kg NPK 05234 और 100 से लेकर के 150 से लेकर के 200 ग्राम बोरॉन, इसके साथ अगर आप ले सकते हैं तो लिक्विड सागर का है 500 ml में, वो भी आप ले सकते हैं। हालांकि उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। आप इसको लेकर के पहले तो आप ये देख लें, अगर आप सॉलिड फॉर्म में लाएं तो इसका घोल अलग अलग बनाएं। ऐसा नहीं कि आप एक साथ घोल मिला के बना दें, ऐसा नहीं करें, आप घोल अलग अलग बनाएं। और टंकी में पहले आधी टंकी पानी भर लें, उसके बाद आप देखिए उसको डिवाइड कर सकते हैं। आप 150 से 200 लीटर पानी चाहिए इस समय। पानी जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना बढ़िया है। पौधे को पूरी तरह से नहला दीजिए। पानी 300 लीटर भी ले सकते हैं आप, लेकिन मिनिमम आप 200 लीटर पानी मिनिमम रखें, इससे कम न लें। तो 200 से 300 लीटर पानी का प्रयोग करें। अब आपकी टंकी कौन सी है इस पर डिपेंड करता है। ट्रैक्टर से कर रहे हैं तो आप उतना पानी ले लीजिए, 1 एकड़ के लिए, और आप उसमें आप डाल सकते हैं। पहले आधी टंकी पानी भरें, पहले एक घोल अलग से बाल्टी में बना लें, उस घोल को डाल दें, फिर आप उसको अच्छी तरह से चला दें, फिर दूसरे घोल को डाल दें, फिर अच्छी चलते रहा, और लास्ट में आप सागर का भी यूज करें। सागर का एक ऑर्गेनिक उत्पाद है और समुद्री शैवालों से बनाया जाता है, ये कंपनी दावा करती है दोस्तों। इसके बाद उसका बढ़िया तरीके से स्प्रे करें। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, अगर हल्का फुल्का कोई आप जो है
अगर रोग आ चुका है तो पहले तो रोग का निदान करिए, पहले रोग का आप स्प्रे कीजिए, उसके बाद 4-5 दिन बाद 3-4 दिन बाद इसका स्प्रे कीजिए। अगर रोग नहीं आया है तो इसमें कीटनाशक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आप ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन जो है 25% और टेबुकोनाजोल 50% दोनों को का घोल 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर कोई इस तरह का सुंडी का प्रयोग या कोई भी इस तरह का ये बचाव के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और आप उसमें बढ़िया तरह से आप स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद लास्ट में जब बाली पूरी तरह से आ जाए और बाली भर जाए उस समय एक स्प्रे और करना है आपको, NPK 0050। बस अंतिम स्प्रे NPK 0050 करने के बाद आप उसमें पर्याप्त नमी बनाए रखें। ये अभी तो यही करना है, इसके कम से कम 10-15 दिन बाद NPK 0050 करना है, तो आप देखेंगे आपकी धान की फसल एक अलग ही उस पर चमक होगी, अलग ही बढ़िया तरह का दाना बनेगा, भारी दाना होगा और उसमें वजन होगा, कोई भी दाना थोथा नहीं होगा, बाली भर के आएगी, लंबी बाली आएगी, आप ये ध्यान रखें। और देखिए मैंने एक आपको अपने खेत का एक वीडियो बताया है जिसमें कौन सा झंडा पत्ता होता है, कौन सी बाली होती है, इसमें अटैच किया, उसको जरूर देख लीजिए। और नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने ब्रजराज कृषि फार्म, हमारे ये धान है और ये ऑर्गेनिक धान होते हैं। हम अपने यहाँ जो है धानों में इनमें केमिकल नहीं यूज करते, ये आपको बताया था। ये जो 2 खेत हमारे, एक ये है और एक ये इधर है, इन दोनों में जो है केमिकल हम प्रयोग नहीं करते, कोई भी रासायनिक, सब चीज़ें जो है ऑर्गेनिक ही प्रयोग करते हैं। बाकी के उधर जो है और वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, वो रसायन वाले हैं। इनमें अब आप देखिए, अब ये 50 दिन के हो गए भाई, हैं 50 दिन के, ये पकड़ना है इधर। अब 50 दिन इसके जो है ये झंडा पत्ता होता है इसमें पास में, हाँ इधर ये जो है ये झंडा पत्ता भी आ नहीं है, आने को ही है बस इसमें। अब झंडा पत्ता इसके साथ इसके कोत में ये थोड़ा सा सीधा करो, हाँ ये इसमें देखो ये है झंडा पत्ता, ये जो आ रहा है ना ये झंडा पत्ता, ये वाला, ये देखो इसके कोत में पास में दिखा, ये जो बाली है ये है, ये धान की बाली बनेगी आगे जाके, इसमें बीज पड़ेंगे, इसमें ये देखो ये इसमें बीज पड़ेंगे। अब हमें इसमें इस समय जो ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा 05234 की, यानी कि NPK 0, नाइट्रोजन की अब आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसमें फास्फोरस की ज़रूरत है और पोटास की ज़रूरत है। फास्फोरस इस पौधे को, इस पत्ते को मजबूत प्रदान करेगा और ये जब पत्ता बड़ा होगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी और जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी तो उससे जो भोजन बनेगा वो इसमें बीज के रूप में स्टोर होगा। तो इस समय अभी हम 1-2 दिन में इसमें NPK 05234 का एक स्प्रे और एक इसके साथ जो है 200 ग्राम के करीब बोरॉन मिला के, 100 से 150 ग्राम बोरॉन मिला के स्प्रे करवाया। इसमें तो ये नहीं करेंगे, लेकिन उधर हम रासायनिक खेती करते हैं उसमें करेंगे। इसमें तो केवल वेस्ट डिकम्पोजर से बनाए गए उत्पादों का ही हम जो है स्प्रे करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पास में से दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, और इनके ये आप इसमें यहाँ हम देखेंगे तो ये बिल्कुल कुंडी के सहारे का है। अगर बीच में हम जाएंगे तो कई सारे फुटाव, जो ज़बरदस्त फुटाव है इनके अंदर। ये धान की स्थिति देखो, ये ऑर्गेनिक है, अभी आपको वहाँ केमिकल वाला दिखाते हैं आपको, बहुत ज़बरदस्त स्थिति है ये पूरा।